ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਇਹ ਆਚਾਰਾ ਸਿਖਰੀ, ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ ਹੋ ਆਚਾਰਾ ਸਿਖਰੀ ਹੋ। ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸ ਸੰਤਾ ਕੀ ਹੋਏ ਦਾਸਰੀ, ਆਚਾਰਾ ਸਿਖਰੀ, ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਗੁਣ ਉਤਮ, ਪਰਤਾ ਦੂਰ ਨਾ ਸਿਖਰੀ। ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਨਾਮ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗਰੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ, ਨਾਮ ਮਜੀਠੇ ਰੰਗਰੀ,
परता कहे सो मानिए ए सिंगार बनाए री परता कहे सो मानिए ए सिंगार बनाए री दूजा पाओ विसारिए ए तंबोला खाए री संता की होए दासरी संता की होए दासरी सगल गुणा गुण उत्तम परता दूर न पिखरी गुर का शब्द कर दीप को ए सत की सेज बिछाए री गुर का शब्द कर दीप को सत की सेज बिछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तो बेटे हर राय री आठ पहर कर जोड़ रहो तो बेटे हर राय री संता की होए दासरी ए आचारा सिखरी सगल गुणा गुण उत्तम परता दूर न पिखरी साई सुहागण नानका जो पानी करता री संता की होए दासरी ए आचारा सिखरी सगल गुणा गुण उत्तमो परता दूर ना फिखरी दोबारा बोलो।
संता की होए दासरी ए आचारा सीखरी। इस दुनिया में कोई भी जीव सुखी नहीं है। किसी को तो बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्जे की चिंता है, किसी को लड़कियों की शादी करने की चिंता है, कोई पड़ोसियों से दुखी है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अग्नि में सड़ रहे हैं। रात दिन हम मेहनत करते हैं भी हमें सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, तो सुख किसी को मिला ही ना। वो भी संतों की सुबत करते हैं भी संत कोई तरीका बताएंगे। संत ये कहते हैं भाई तरलोकी तक कोई भी जीव सुखी नहीं है। ये सुख हासिल करना है तो अपने देश में चलो। अपना देश है कहाँ? त्रिलोकी से पार चौथे लोक में है। वहाँ जाएंगे कैसे? सतयुग में रुएं गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, मालिक को प्रकट किया है, जो रूहानी मोडों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। ये फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तू भी बख्शा जा। भाई मालिक का बख्शा हुआ कोई संत मिल जाएगा, वो तुम्हें भी बख्शा देगा। ये अंदर ये बेनती करे भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, मैं यहाँ 84 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा कभी पतंगा कभी हाथी कभी घोड़ा, काम क्रोध की अग्नि में सड़ रहा हूँ, तू मेरा कोई बंदोबस्त कर। सच्चे दिल से पुकार करता है, मालिक अंदर से तसल्ली करा के कोई पूरा पर्चा दे के इसको संत से मिला देता है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया। पढ़ते हैं संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संत अपनी नज़र से जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी के अंदर भी नहीं होता, मन के अंदर भी नहीं होता, वो आत्मा के अंदर कर देते हैं। ये इस तरह है, हमने अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, फिर जा सकते हैं। जब मालिक की दरगाह में जाना है पहले संत मिले। संत क्या पासपोर्ट देते हैं? वो मालिक के हुक्म का स्मरण बता देते हैं। संत मिल गए, संतों ने स्मरण बता दिया। फिर दो रुकावटें हैं, एक तो ये शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो, काम करोगे घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा। कुछ हमने साहब फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। बोले ने क्या है? हथ कारवल ध्यान सतगुरु बोल। अपने घर के काम करी जाओ, ते अपना सिमरन करी जाओ, ते रोज रोज बैठो। अब हम सारे पलाथी मार के बैठे हैं, ते पैर सो गया। वहाँ क्या हो गया? वहाँ से वो आत्मा सिमट गई थी। संत कहते हैं भाई बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो ये आत्मा सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये सिमरन दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। सूरत सिमट के वो मालिक है सत ताकत, ते आत्मा भी सत ताकत है। तो उस मालिक को आत्मा नहीं देखना है, ते आत्मा इस शरीर के अंदर फंसी पड़ी है। तो ये आत्मा ऊपर कैसे आएगी? रोज रोज बैठते जाओ, ये सूरत सिमटती जाएगी। पैरों में दर्द होता है, वो दर्द सहन करना है, तो धीरे धीरे ये दर्द सारा निकल जाएगा। ये जहर है ये, कि हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए। अपलाथी मार के बैठे हैं, चाहे 10 घंटे बिठाते हो, दर्द हो ही ना, वो खट जाएगा। इसके लिए बैठना भी जरूरी है, तो सिमरन करना भी जरूरी है, तो रोटी खाना जरूरी है, तो चाह पीनी जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, तो बैठना भी जरूरी है। रोज रोज बैठते जाओ। मुस्तान जी क्या करते? रात दिन के 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे सुबह बैठो, 2 घंटे शाम में बैठो, सारे काम आपे करेगा। सारे तजर्बे होते जाएंगे। रोज रोज बैठते जाओ तो सिमरन करते जाओ। फिर संत क्या कहते हैं? जिस तरह कोई मरीज है वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको दवाई देता है, तो परहेज बता देता है भाई ये दवाई खानी है, ये परहेज रखना है। संत क्या कहते हैं? भाई ये सिमरन करना है, तो परहेज क्या रखना है? शराब नहीं पीनी। कई कहते हैं शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से अहंकार आता है, किया कराया सब गया जब अहंकार। मांस नहीं खाना, मांसाहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षस संग, ताकि संगत मत करो, पर्द भजन में भंग। वो माल तो साफ है, ते वो कह भी मांस नहीं खाना। मांसाहारी आदमी सिमरन कर ही नहीं सकता।
ते अंडे भी नहीं खाने। एक बार कोई प्रेमी था, वो बीमार हो गया, तो डॉक्टर कहने लगे भी तू अंडे खाएगा तू बच जाएगा नहीं तो मरेगा। उसने महाराज सामन सिंह को चिट्ठी लिखी, क्या जी डॉक्टर कहते हैं भाई तू अंडे खाएगा तो बच जाएगा नहीं तो मर जाएगा। महाराज जी ने जवाब दिया चाहे मौत हो जाए अंडे नहीं खाने, अंडे भी नहीं खाने। तो ये बीबियाँ हैं ये प्राय मर्द की तरफ गलत निगाह से नहीं देखना, तो मर्द प्राय बीवियों की तरफ गलत निगाह से नहीं देखना, इसका ये परहेज रखना है तो सिमरण करना है। ये उनका कहना मानोगे तो संत ये कोर्स करा देंगे। ये बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA MA कर जाता है, तो ये मालिक के मिलने का कोर्स करना है। ये संतों की सोबत करे, उनका हुक्म मान के भजन सिमरण करे, संत ये कोर्स कर देंगे। पढ़ते हैं संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्रचित। जब तक संत नहीं मिलते वो सिमरण नहीं बताता, ये मेहनत नहीं करता, ये मालिक की दरगाह में जा ही नहीं सकता। चाहे करोड़ों जतन कर ले, ये पुण्य दान जो करते हैं इनका फल है, अच्छी जूड़ मिल जाएगी, स्वर्ग तक पहुंच जाओगे, पर जन्म मन के बंधन नहीं छूटेंगे। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का कौन सा मार्ग है, बाहर सारी दुनिया तुरी फिरती है, संत अंदर रूहानी मरलों में जाते हैं। हमें क्या कहते हैं तुम भी चलो। संत कोई घर बाहर नहीं सुनाते, कोई बाल बच्चे नहीं सुनाते, कोई धर्म परिवर्तन को नहीं कहते, वो तो कहते हैं भाई बैठो ते अंदर जाने की कोशिश करो। पढ़ते हैं अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। बोलो इतने बैठे कोई अंदर बढ़े पौड़ी चले, कोई नज़ारे देखे, आंख मिलती है अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं कि राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है, उन्हें अंदर जोत देखी है ते बाहर बयान किया है। ये क्या कहता है संतां की हो दासरी, एक ही लाइन पर अमल कर लो बेड़ा पार है। महाराज साहब जी सत्संग शुरू करते थे, कह संतों की वाणी का एक एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है, एक लाइन पर अमल कर लो बेड़ा पार है। ये संतों का मार्ग ये कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। हाँ जी, संता की होए दासरी, ए आचारा सिखरी, सगल गुणा गुण उत्तम, परता तोरी बिखरी। सुनो भाई, दो मत है, एक दुर्मत है, एक सुमत है। हम सारे दुर्मत में हैं। दुर्मत में कैसे हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्खा निंदा चुगली बैर विरोध में बरतते हैं। तो संत कहते हैं भाई तुम सिमरण करो, तुम सिमरण करते जाओगे तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घटते जाएंगे, कि शील संतोष क्षमा धीरज विवेक दीनता गरीबी अंदर आती जाएगी। हाँ जी, शांति आती जाएगी। तो सुख मिलना है सिर्फ सिमरण करने से मिलना है। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए, सिमरण की साई मैं समाए। तो ये मन ये काल का एजेंट है, ये छोटा काल है। मन का काम है आत्मा को भ्रमण और भटकाना, यहाँ से निकलने ना देना। मन में दिलासा देता है भाई तू महल खड़े कर ले सुख मिल जाएगा, धन इकट्ठा कर ले सुख मिल जाएगा, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जा सुख मिल जाएगा। तो दुख पकड़ा देता है। सुख तो सिमरण करने से बिना और कोई तरीका नहीं है। तो ये मन सिमरण नहीं कर देता। बोलो इतने बैठे हुए कोई सिमरण करता है कोई? हाँ जी, ए मन सुंदरी आपना, हर नाम मजीठे रंगरी। असली रंग कौन सा है? ये नाम का है। अब किसी को जवानी का नशा है, किसी को धन का नशा है, किसी को ओहदे का नशा है, किसी को लीडरी का नशा है। ये सारे नशे फिक्के हैं, टेम्परेरी है। अब जवानी का नशा है, बुढ़ापा आ गया तो अपना ही मुंह देखने को दिल नहीं करता, घर वाले कदर नहीं करते, तो चार पाई गेट पर आ गए। तो धन का नशा है, धन चले गया तो रंग उतर गया। ओहदे का नशा है, रिटायर हो गया तो रंग उतर गया। लीडर इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया। असली रंग कौन सा? ये नाम का है। अंदर रंग सदा सचियारा, गुरु के शब्द नाम प्यारा। हम कपड़े को रंगरेज को देते हैं वो रंग देगा। ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे, संत उस नाम के रंग में रंग देंगे। हाँ जी, ये नाम का रंग ये मजीठा रंग है, ये पक्का रंग है, फिर ये उतरता ही नहीं है। हाँ जी, ए मन सुंदरी आपना, हर नाम मजीठे रंगरी, त्याग सियाणप चातरी, तू जान गोपाले संग। हाँ सुनो भाई,
चतुराइयों से, शाणपों से वो मालिक नहीं मिलता। ये तो दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनीसार और सब पखंड पूज साईं आगे साथ हो, साईं साय भावे लंबे केस कर पावे कोट मुंडाए। ये दिल की सच्चाई पर अंदर कपट रखोगे तो वो मालिक आएगा नहीं। वो तो साफ है, वो साफ भांडे में आएगा। हमारे अंदर बीमारी कौन सी है? हम सारे रोगी हैं। नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम, क्रोध, ये सब के अंदर है। रोगी ब्रह्मा विष्णु रुद्रा, रोगी सगल संसारा। ते ये रोग जाएगा कैसे? जो जो स्मरण करते जाओगे ये बीमारियां निकलती जाएगी। अंदर से साफ हो गया तो वो मार्ग सबके अंदर दिखाई देने लगे। अब ये कहता है भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, ये अंग्रेज है, ये फलाना है, और सबके अंदर मालिक देख लिया। वे सारे ही अपने हैं, कोई प्रह नहीं है। बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत हो पाई। नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। ये कौमों के, मजहबों के, जात पात के, देशों के, ये सारे झगड़े खत्म हो गए। कब होंगे? जो सिमरण करेगा वो मालिक को देखने वाली आंख वो हो है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक से अखड़ियां बेन बिना सिंधो मापिरी। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है घट में वो मालिक सबके अंदर है घट में, सूरत नहीं, दिखाई नहीं देता। लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को गया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, ये डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। ये डॉक्टर नकली है तो आंख फोड़ देगा, असली है तो ऑपरेशन कर देगा। तो ये मालिक को देखने वाली आंख, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, माथे पर है, वो उसके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरण बता देते हैं। सिमरण करोगे यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया, ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, वो आंख भी खुल गई, जो मालिक सबके अंदर नजर लग गया, सबके अंदर दिखाई देने लग गया। सब गट मेरा साइया सुनी सीखने को। हाँ जी, वो जोत सबके अंदर दिखाई देने लगे। राम नाम है जोत समाई। हाँ जी, त्याग सियाणप चातरी, तू जान गोपाल। ये हम तो कहते मानते हैं भी मैं ईसा मसीह को मानता हूँ, मैं मोहम्मद साहब को मानता हूँ, मैं कबीर को मानता हूँ, दादू को मानता हूँ। मानना और चीज़ है, जानना और चीज़ है। ये क्या कहता है भी ये जानना है। जानना कैसे? अंदर जाओगे तो ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, कबीर साहब सारे मिल जाएंगे, ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। ये झगड़े तो बाहर ही हैं। एक कोई मुसलमान था तो महाराज साउंड सिंह के पास गया, वो कहने लगा जी मैं मोहम्मद साहब को मानता हूँ, तो नमाज भी पढ़ता हूँ, तो कुरान शरीफ भी पढ़ता हूँ, मैं और किसी को मानता ही नहीं। तो महाराज जी कहने लगे मानना और चीज़ है, जानना और चीज़ है। अंदर जाएगा तो मोहम्मद साहब मिल जाएंगे, ईसा मसीह मिल जाएंगे, गुरु नानक साहब मिल जाएंगे, कबीर साहब मिल जाएंगे, सारे मिल जाएंगे, ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। ये झगड़े तो बाहर ही हैं। जहाँ झगड़े है वहाँ चीज़ भी नहीं आई है। संतों का मार्ग शांतिपूर्ण मार्ग है, प्रेम का मार्ग है। ये क्या कहता है? तुम चतुराइयाँ छोड़ दे, ते सीधा हो, ते अंदर जाने की कोशिश कर, ते सबके अंदर मार्ग दिखाई देने लग जाएगा। सब गट मेरा साइया सुनी शेष ने कोई, सब गट रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हाँ जी, दोबारा बोल। त्याग त्याग सियाणप चातरी, तू जान गोपाल संगरी। तू जान गोपाल संगरी। हाँ, इससे पहले सुनो भाई, हम मालिक की दरगाह से ये स्वासा रूपी पूंजी लिखा के ले आए हैं। ये किसी को पता नहीं है कि ये स्वासा रूपी पूंजी कितनी है। यहाँ चाहे कोई कितने खूंटे गाड़ ले, ये स्वासा रूपी पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। मकान का हम किराया दे देते हैं, किराया खत्म हुआ तो मकान खाली करना पड़ेगा। तो ये स्वासा रूपी पूंजी खत्म होगी तो यहाँ से जाना पड़ेगा। इस पूंजी से करना क्या था? ये कबीर ने लिखा है कि किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का व्यापार किया, किसी ने सोने का व्यापार किया। वो कबीर क्या कहता है कि हमने कौन सा व्यापार किया है? ये मालिक के नाम का व्यापार किया है, मालिक को अंदर प्रकट किया है।
ये मालिक को प्रकट नहीं किया, जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले, हम चले जाएंगे। कह मिली नरदेई 84 भुगतने के बाद ये इंसानी जन्म मिला है। वो बनाओ का अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? ये दुनिया के काम भी करने हैं, ते मालिक की बंदगी भी करनी है, सिमरन भी करना है। अब हिंदुस्तान का आदमी है, पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहाँ सुखी रह सकता है। ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोकी तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, 30 लाख किस्म के ये दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जत केंद्र गंधर्व देवी देवता, 184 जून सब आई, मानस को प्रति बढ़े। ये इंसानी जामा है, हम अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर सकते हैं, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। हमारा साउंड से लिखा है 1 दूनी 10 साल की करें, 84 लाख जिया दूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सारी दुनिया गफलत में है। शाणा कौन है? जो सिमरन करता है, जो मेडिटेशन करता है। 100 चतर 100 शाणा 100 पंडित सुरा 100 दाना, साध संग जिन हर हर जप्यो नानक ते परवाना। ये भक्ति मालिक की दरगाह में परवान है। हाँ जी, इसके पहले की मौत आए, हाँ इसके पहले की मौत आ जाए। हाँ जी, स्वयं को पहचान लेना जरूरी है। हाँ इसमें लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। अपने आप को पहचानो और पूर्ण बनो। बिन आपा चीने मिटे ने भ्रम की काई, सोजन निर्मल जिन आप पछाता। अपने आप को पहचान लिया। ये देह तो है तो 5-6 फुट की, मालिक ने सब कुछ इसके अंदर रखा है। सब कुछ घर में, बाहर नहीं, बाहर तो सो परम पड़ाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खुज सुपावे। जो खोज करेगा, धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, ये अपनी खोज करना भूल गया। संत के कहते अंदर चलो, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारे देख ले। बोलो इतने बैठे के अंदर बढ़े, पौड़ी चढ़े, कोई नजारे देखे। हाँ जी, जिन्होंने मौत के पहले शिवम को पहचान लिया, उनकी मौत फिर आती ही नहीं। हाँ वो मालिक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है, कोई हथियारों की लोड़ नहीं है। यूपी के अंदर एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है भाई सतगुरु है साथ में, लिए सुदर्शन हाथ में। भाई मालिक मेरे साथ खड़ा है तो मुझे किसी बात की चिंता ही नहीं है, सारी चिंताएं खत्म। हाँ जी, ये असली बढ़ियाई है। मुस्तानी क्या करते हैं कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और बाहर की एक जहान की बादशाही है कायम नहीं रहती। हाँ जी, आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, जम्मू कश्मीर में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। ये इस मालिक को पढ़ कर ले, ये दोनों जहान की बादशाही। हमेशा बल्ले बल्ले, इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं भी जाओ, वहीं बल्ले बल्ले है। हाँ जी, मौत तो उसी की आती है जिसने अपने आप को नहीं पहचाना। मौत सिर्फ अज्ञानी की होती है, बुद्ध पुरुषों की कोई मौत नहीं होती। कबीर ने लिखा जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मर नहीं ते पाइए पूर्ण परमानंद। हाँ जी, बोल। त्याग से आणप चातरी, तू जान गोपाल संगरी, संता की होए दासरी। परता कहे सो मानिए, ए सिंगार बनाए। सुनो भाई, अब बीबी का श्रृंगार क्या है? ये सुर्खी लगा लेना, बिंदी लगा लेना, अच्छे कपड़े पहनना, ये श्रृंगार नहीं है। बीबी का श्रृंगार है पति के हुक्म में रहना। ते हमारा श्रृंगार क्या है? ये संतों के हुक्म में रहे तो संत ये कोर्स करा देंगे। ये हुक्म में नहीं रहते फिर धक्के खाई जाओ। हाँ जी, सतगुरु शब्द अलंकार जन कोई सिख जाई, दादू पग पग काल है जान जाए। संतों के हुक्म के बाहर काल ही काल है। जो उनका कहना मानोगे तो वो कोर्स करा देगा, नहीं तो फिर धक्के खाई जाओ। हाँ जी, परता कहे सो मानिए, ए सिंगार बनाए। हाँ, सेवा को दोनों भले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत कोई घर बार नहीं छुड़ाते, कोई बाल बच्चे नहीं छुड़ाते, कोई भेख बनाने को नहीं कहते, कोई धर्म परिवर्तन को नहीं कहते। वो तो बार बार ये कहता है भाई तू नाम जप ले, राम नाम जप हृदय माही, नानक पद छेती कर जाए। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे बल्ले बल्ले। ये क्या कहता है?
ये निधान जपे मन पर कोई कोई बिरला ही जपता है। बोल वो इतने बैठे कोई नाम जपता है। आंख मीते अंदर अंधेरे अंधेरा, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संत कहते हैं भी राम नाम है जोत सोई, उन्हें अंदर जोत देखी है ते बाहर बयान किया है। हमने ये जोत देखनी है। हाँ जी। ये निधान जपे मन कोई पर कोई बिरला ही जपता है। ये निदान जपे मन कोई सब युग में ताकि गत हुई। सतयुग में रुई गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तू आया राम नाम संतन कर पाया। हाँ जी। निर्भय जपे सगल भव मिटे। मालिक को कोई डर नहीं है, ये कोई चिंता नहीं है, वो किसी की निंदा नहीं करता, बैर नहीं रखता, ईर्खा नहीं करता। वो सारे गुण इंसान के अंदर आ जाएंगे। हाँ जी दोबारा बोल। निर्भय जपे सगल भव मिटे। हाँ फिर कोई डर नहीं रहता। वो मालिक अंदर आ गया फिर डर किस बात का है। हाँ जी। प्रभु कृपा ते प्राणी छूटे। हाँ मालिक दया मेर करता है तो संतों की सुबत मिलती है। आपको यहाँ कौन लेके आया है? कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। साध किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं? ये शरीर के 10 दरवाजे हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। तुम मेडिटेशन करोगे, सिमरन करोगे, अंदर जाओगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा। वहाँ सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म ही मन है, सूक्ष्म ही इंद्रियां है। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा। वहाँ कारण शरीर है, कारण ही मन है, कारण ही इंद्रियां है। उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से हैं, सुन ते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मान सरोवर है, प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है। जो वहाँ पहुँचता है वो साधु है। साधु कोई बिरला ही है। जग में उत्तम काढ़िए बिरले के ऐसा साधु मालिक की कृपा से मिलता है। वो कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। पढ़ते हैं प्रभु का रंग साध के संग। साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सबली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सो ज्ञान, साध संग बुझे प्रभु नेड़ा, साध संग सब होत नबेड़ा। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग। जो जो वो बधाइए, जितनी उसकी सुबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। वो बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है और न दूजा ठाम। संतो नाम जपाने के लिए आते हैं। भाई सिमरन करो, चलो अपने देश, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा। ये घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ जाएंगे, मस्जिद में जाके बैठ जाएंगे, गिरजाघर में जाके बैठ जाएंगे और ये दुनिया के अंदर ही क्या, छोड़ो ये संसारा। भी ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंदर चलो। हाँ जी। जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख। हाँ, अंदर मालिक को रखे, मालिक को याद करे। जिस पर राखे तिस नाही दुख। हाँ जी। जहाँ मालिक का सिमरन है वहाँ मालिक आप है। जहाँ मालिक आप है फिर वहाँ कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हाँ जी। नाम जपत मन होवत सुख। हाँ सुख मिलना है नाम को पढ़। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अवतार। जिन्ना अंदर नाम निधान है। नाम तो सबके अंदर है। जिन्होंने प्रकट कर लिया, जिनके कार्य अंदर है, सारे काम रास आ गए। तीन चुकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। हर प्रभ अंग कर बैठा पास। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, करोड़ों ब्रह्मांड बनाए हैं, वो चीज अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की? वो आपे रूप धारता रहता है, आपे सारे काम करेगा। ये प्रैक्टिकल करना है, बातों से कुछ नहीं होगा। हाँ जी। मन तन नाम जपोले विलाई, दुख दर्द मन ते पहुंच जाई। बहु भोजन कापर संगीत। कई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते, तुम सिमरन करो, हमारे सारे काम करेगा। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुंगे चलाई, द्रौपदी की लाज रखी कि तू सिमरन करो, तेरी भी लाज रखेगा। हाँ जी। बहु भोजन कापर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। हाँ बोल। कौमों के, मजहबों के, देशों के, तो ये झगड़े खत्म नहीं होते। ये दो ही, चाहे गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, तो ये दो ही नहीं निकलती। ये दो ही निकलेगी संतों की सोच में आके। तुम सिमरन करोगे, सबके अंदर मालिक दिखाई देने लगे, सारे ही अपने हैं, कोई पराया नहीं है। विसर गए सब तात पराए, जब ते सास न पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाए। सारे इतने प्यारे लगेंगे भाई, तू इनकी सेवा ते सिमरन कर ले बस। हाँ जी।
अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया ते राजा जनक ने मेहनत की ते अंदर मालिक को प्रकट कर लिया। वो क्या कहता है, बोल भाई। राजा जनक कहता है कि ये मेरी आंखों को क्या हो गया है। कहे मेरी आंखों को क्या हो गया, क्या सदा सबको अलग अलग ही देखा मैं था। अलग अलग देखता था भाई, ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ते अब सारे एक ही नजर आने लगे। हाँ जी, आज सब एक हो गया है। हाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिला हाँ, वो हुआ करंट मालूम- सबके अंदर काम कर रही है, एक ही करंट काम कर रही है। हाँ जी, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिला हुआ मालूम पड़ता है। रूप तो बैठे हैं, एक की आत्मा दूसरे में बह रही है, दूसरे की तीसरे में बह रही है। ये लोग फूट क्यों गए, ये घड़े टूट क्यों गए। घृणा में जहर है, प्रेम में अमृत है। हाँ जी। गुरु का शब्द कर दीप को, ये सत्य की सेज बिछाएरी। सुनो भाई, सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही शेर, सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक ज्योत जानो, जिसकी ज्योत सबके अंदर काम कर रही है। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरु दर्शन देख मन होए विकासा। अंधेरा है, बल्ब जलाते अंधेरा खत्म, ते वो गुरु अंदर आ गया, वो मालिक अंदर आ गया, तो ये अंधेरा भी निकल गया, ते वो गुरु सबके अंदर दिखाई देने लग गया। गुरु दृष्टाया सब नहीं था, जल सलपूर रहा गुसाई। वो आएगा कैसे, संतों ने गुरु को प्रकट किया है, संतों का वचन है, वो गुरु का वचन है। राम नाम गुरु वचन ही बोलो, संत सभा में इरस्ट हो। कई कहते हैं भी राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ, इनके करने से कुछ नहीं होता। ये इस तरह है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। खांड खांड कहने से मीठा नहीं होता, खांड खाएगा तो मीठा होगा। तो संतों ने कमाई की है, उस गुरु को अंदर प्रकट किया है, तो संतों का वचन है, वो असली चीज है। हाँ जी, ये क्या कहता है, गुरु का वचन सदा विनाशी। हाँ, गुरु का वचन सदा अविनाशी। काल महाकाल देवी देवता उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो जीव के साथ रहता है। हाँ जी, गुरु के वचन कटी जम फांसी। हाँ, संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, ये सिमरन करेगा तो मौत के टाइम जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर भागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाड़ अलग हो जावे। हाँ जी, गुरु का वचन जी के संग, गुरु के वचन रचे राम के रंग। हाँ, संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, वो सिमरन करोगे तो मालिक प्रकट होगा। जिस वस्तु को लेने तू आया, राम नाम संतन कर पाया। पलटून लिखा है, संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम से वही मिलावे। वो है वाकफकार, मिलन की राह बतावे। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत, नाम से बैठने हुई। हाँ बोल। गुरु का शब्द कर दीप को, ए सत्य की सेज बिछाएरी। सुनो भाई, नित्य नेम क्या है, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, ये नित्य नेम नहीं है। ये नित्य नेम वो तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे। कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, ईसा मसीह को स्कूल में गए, उन जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। नित्य नेम क्या है, रोज प्लाती मार के बैठे ते अंदर जाने की कोशिश करें, ये नित्य नेम होना चाहिए। कोई भी नहीं करता तो कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। हाँ, रोज ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे, हर एक स्त्री और हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करें और अंदर चढ़े। हाँ, ये अभ्यास करना पड़ेगा। उद्धव कृष्ण भगवान के साथ रहे, कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे, वो उद्धव कहने लगा जी मुझे साथ ले चलो, कह भी ये झूठ है, ये अभ्यास तो करना पड़ेगा। हाँ जी, सूरत को शब्द के साथ जोड़े। हाँ, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। हाँ जी, ये नित्य नेम होना चाहिए। हाँ, ये नित्य नेम ये कोई भी नहीं करता। हाँ जी, 2 टाइम रोटी खा लेता है, 3 टाइम चाय पीता है, सिमरन का टाइम आता है, मन आकड़ जाता है। हाँ जी, जब मनुष्य अंदर चढ़ेगा, हाँ, 10वीं गली में आएगा, वहाँ अमृत बरस रहा है। अमृत का हमने नाम सुना है, अमृत किसी ने देखा है,
अमृत का स्वाद लिया, धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, अमृत का कोई ख्याल ही नहीं है। अभी अमृत है कहाँ, इसके अंदर है। घटी में अमृत भरपूर है, मनमुख का स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मृन जाने परमदा परम पड़ाया। पढ़ते हैं जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुनि शब्द विचारा। गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई, नानक जिन पिया बोर न लग गई। अमृत पी लेगा, मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मंडल में चली। महाराज साहब सिंह क्या करते, इन खालसों को कह दो भाई अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है, वहां पहुंच जाएंगे, या अंदर अमृत बरस रहा है उस तरफ चलो, चलने को कोई तैयार ही नहीं है। हाँ जी, वहाँ अमृत बरस रहा है, जिसे पीकर शांति प्राप्त होगी। उस अमृत को पीकर रूह आजाद हो जाती है। हाँ, हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल दिखाओ। कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे, दिन में सो सवर। बैठे थे रूह गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, ये 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए कभी इधर चले, और चीज गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी। इसके अंदर तो अखुट खजाना है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस फित से हर अलग पारा। मुस्तान जी ने प्रैक्टिकल करके बता दिया। महाराज साहब सिंह ने ये कह दिया भी सर से जाके बैठ जा। उन्होंने कोई खेती बाड़ी नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया, कोई दुकानदारी नहीं की, उन्होंने बैठ के सिमरण किया। तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने ग्रह। तू सिमरण करो, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, सारे काम करेगा। तो सिमरण कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, उस अमृत की जो लज्जत है उसका जबान वर्णन नहीं कर सकती। अगर मनुष्य को 7 विलायतों की बादशाहत भी मिल जाए तो भी उसे इतनी वो नाम की ऐसी लज्जत है, चाहे सारी दुनिया की बादशाही मिल जाए उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हाँ जी, उसे इतनी खुशी प्राप्त नहीं होती जितनी कि उस वक्त होती है जब वह पर्दा खोलकर अंदर अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। ये हमारा साउंड से लिखा है, जिन्हें ये पर्दा हटा दिया वो समझदार है, अकलमंद है, दानशमंद है, बाकी सारे बेवकूफ है। हमारा नंबर तो बेवकूफों में आता है। संत कहते हैं भी शाणे बन जाओ। हाँ जी, मनुष्य का धर्म ये है कि अपने आप की खोज करे, अपने आप की तहकीकात करे। अगर किसी ने हमें मालिक से बिछड़वाया है तो मन ने। हमारा दुश्मन कौन ये है? मन ये काल का एजेंट है, इसका काम है आत्मा को भ्रमण भटकाना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धूणियां तपलेगा, पर ये बैठ के सिमरण नहीं करता। ये मन में अल्लाह एक नाता है। हाँ जी, ये बात बढ़नी है, सिमरण से बढ़नी है। हाँ जी, हमारा दुश्मन कौन है? मन। उसने हमसे हीरे जवाहरात छिपाकर हमें विषय विकारों में भुला दिया है। ये जितने विषय विकार भोगता है उतनी बीमारियां हैं। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है गोडों में दर्द। ये क्यों है? ये जितने विषय भोगे उतनी बीमारियां। बहुत स्वाद दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग स्वांत विगोवे। हाँ जी, विखे बन फीका त्याग रि सकिए, नाम मारस पियो, जिन रस चाके उड़ गई सगली सुखी न वजियो। नाम की लज्जत आ गई फिर ये विषय विकार छोड़ देगा। जब तक नाम की लज्जत नहीं आती ये विषय विकार छोड़ता ही नहीं है। तो विषय विकारों ने हमारी मिट्टी पीत कर दी। हाँ जी, हम संतों के पास जाते हैं, कामिल फकीरों के वचन सुनते हैं, पर कभी उन्हें मानते हैं। इस कान से सुनते हैं तो उस कान से निकाल देते हैं। हाँ बोलो। गुर का शब्द कर दीप को, ए सत की सेज बिछाए री। आठ पहरी कर जोड़ रहो तो बेटे। कोई जाति भी कर दे ते सहन कर ले। ये झगड़े में पड़ गए फिर सिमरण नहीं होता। वाणी कहती है 8 पैर कर जोड़ रहे तो पेंटे। हाथ जोड़ के दीनता से यहाँ से निकलना है। ये झगड़े में पड़ गए फिर सिमरण कोई नहीं होता। ये याद रखो, कोई जाति भी कर दे छड्डो परे। हाँ जी, 8 पहर कर जोड़ रहो तो बेटे हर राय री। संता की होए दासरी, सगल गुणा गुण उत्तम। हमें इंसानी जामे की कदर नहीं है।
ये इंसानी जामा पैसे से नहीं मिलता, त्रिलोकी की राह दे तो भी नहीं मिलता। ये क्या कहता है? सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि मनुष्य जन्म की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं, समझते ही नहीं। हाँ जी। और नतीजा ये होता वही है प्राप्त मानुक देवरिया गोविंद मिलन की ये तेरी वरिया और काल तेरे किते ना काम साध संगत मिल पद केवल नाम। संतों की सोच में आके तू सिमरण कर ले, मेडिटेशन कर ले। हाँ जी। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि मनुष्य जन्म की कीमत बहुत कम लोग समझते हैं, और नतीजा ये होता है कि लोग अपनी जिंदगी बेकार के कामों में गंवा देते हैं। टाइम निकल जाता है, फिर होश आती है, फिर क्या बनता है? फिर तो टाइम गया कि प्राणी तब जागे जब उनका डंड मूड पर लागे। हाँ जी। हाँ बोल। मान लीजिए, सुनो भाई, मान लीजिए आप भजन में बैठे हैं। हाँ अब कह दे मिसारे पलाथी मार के बैठो आगे। और शरीर से रूह के सिमटाव के कारण आपके अंगों में दर्द होने लगता है। ये तो सबको ही तजर्बा है, दर्द होने लग जाता है। हाँ जी। अगर आप दर्द की वजह से अभ्यास से उठ बैठते हैं, हाँ, उठना नहीं है, दर्द सहन करना है। धीरे धीरे दर्द निकल जाएगा तो रूह ऊपर आ जाएगी आगे। तो आप सच्चे प्रेमी नहीं। हाँ। सच्चा प्रेमी अपने सतगुरु के स्वरूप की एक झलक मात्र के लिए हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करेगा। यदि आपको धन दौलत से प्यार है, चलो बस पानी बोल रही। बोल बोल। किसी जाज सिंगार सब साइयों अपार। साई सुहागण नानिका जो पानी करता री। संत मत के सुनो भाई, हम कोई नया काम शुरू करते हैं, शुरू में रुकावटें आती है। ये क्या कहता है? संत मत के बताए गए अभ्यास में शुरू में कठिनाई आती है, हाँ, शुरू में कठिनाई आती है आगे। लेकिन जब यह अवस्था पार हो जाती है, मन ऊपर चला जाता है। हाँ, रूह सिमट के यहाँ ऊपर आ जाती है। मन ऊपर चला जाता है, तब भजन में आनंद मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि भजन से उठने को हाँ, जी फिर नहीं करता। उठने को दिल ही नहीं करेगा, फिर बैठे ही रहिए। हाँ जी। शरीर के निचले भागों का सुन्न होना अच्छी निशानी है। साधक को एकाग्रता के जरिए आंखों तक के अपने सारे शरीर को सुन्न कर देने की कोशिश करनी चाहिए। जब दिन भर का काम के बाद शरीर और मन थक जाएं, तब इस थकावट को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एकांत में अलग कमरे में बैठकर सिमरन करना चाहिए। अगर आप अंदर प्रकाश नहीं देख पाते तो आपको अपना ध्यान अंधेरे में स्थिर करना चाहिए। अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, संतों ने सुन बताया, वो सिमरण करोगे ये अंधेरा निकल जाएगा तो जोत अंदर आ जाएगी। हाँ जी। हाँ बोल। साई सुहागण नानिका जो पानी कर
ही सुहागन है जो पति को प्यारी है। आत्मा अंदर परमात्मा से मिल गई तो सुहागन होगी। बूंद समुद्र मिल गई, जोत जोत में मिल गई, ज्योति जोत मिली मन माना हरदर सो पाने। फिर तो बल्ले बल्ले है, सारे काम पूरे हो गए। नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है, सारे काम अधूरे हैं। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरे यश। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सुनो भाई, वो मालक वो प्रेम ही है। जब मालक प्रेम अंदर आ गया फिर सारे झगड़े खत्म। प्रेम की कमी है तो ये दुनिया में झगड़े हो रहे हैं। ये हाँ बोल क्या कहता है? प्रेम की कमी ही दुनिया में खून खराबा और हर जगह दुखों का कारण बन रही है। सुन रहे हैं कहीं 20 कत्ल हो गए, 30 मार दिए, 10 मार दिए। इसका कारण क्या है? ये मालिक को भूले बैठे हैं। परमेश्वर नु भूलिया व्यापन सब रोग। हाँ जी। ये दिन प्रतिदिन की बढ़ती हुई बेचैनी, घर घर में आपसी नफरत, कौमों मजहबों मुल्कों की लड़ाइयाँ और उनके युद्ध के समान त्याग करने, हमारी खुदगर्जी और आपस में प्रेम की कमी का कारण है। ये प्रेम की कमी का कारण है। ये सारे ही प्रेम करे तो सिमरण करे फिर तो बल्ले बल्ले हो जाए, सारी दुनिया में शांति आ जाए। अमेरिका चाहता है कोरिया को खत्म कर दे, कोरिया चाहता अमेरिका को खत्म कर दे। अब लड़ रहे हैं, तकड़ा जोर पड़ रहा है। इसका कारण क्या है? प्रेम को भूले बैठे हैं। ये सारे प्रेम करें तो सिमरण करे तो बल्ले बल्ले हो जाए। हाँ जी। हाँ बोल। प्रेम द्वैत भाव को दूर कर देता है। ये दो ही निकल जाती है, सारे अपने नजर आने लग जाते हैं। हाँ जी। तलवार को चलाएं तो एक से दो टुकड़े कर देती है, परंतु प्रेम की तलवार एक ऐसी अनोखी तलवार है जो दो टुकड़ों को एक कर देती है। सबको एक कर देती है। एक नूरते सब जग उपजा कौन बोले को मंदे। हाँ जी। फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ रहे दिन रात। भाई ये काम करना था। हाँ जी। हाँ बोल। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी। ये काल एक भूल डाल दी भाई, ये मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। मौत आ गई, ये देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, इस शरीर ने भी साथ नहीं देना। इसका है कौन? बार है संत गुरमुख, जो बार बार ये कहते हैं भाई तू सिमरण कर ले। गुरमुखा स्यों कर दोस्ती, सतगुरु चुनला चित, जन्म मरण का मूल कटी है, सुख हो मृत्यु। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची। जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? भाई अंदर नाम प्रकट हो। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? ये कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी, भक्ति भाव ने बुझ। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा जी, कोई करावे ब्यास गाई सुनत गुसाई जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट भी जी। साच का कोई गाक नहीं, झूठे जगत है। सत ताकत का नाम का मालिक का कोई गाक नहीं है।
अब जोरी की दुकान पर जाकर हम कहें भाई तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा, ये तो बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या, अंदर वो मालक प्रकट हो, वो मालक अंदर आ गया, सारा कुछ ही आ गया। हाँ जी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम। हाँ भाई, हम बाजार में जाते हैं, हमारे जेब में पैसे होते हैं, हमारा जी करता है ये चीज़ खरीद लें, ये खरीद लें, ये खरीद। पैसे ना हो तो बस ये स्वासा रूपी पूंजी हमारे पास है, दुनिया चंगी लगती है, ये पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़ेगा। मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। हाँ जी। छोटा है तू कितने बड़े अरमान है तेरे। हाँ, यूपी में एक तुलसी शाह फकीर हुए हैं, उनकी एक गजल है कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको उठाने के लिए। इसके अंदर क्या है, एक दिल लाखों तमन्नाएं, उस पर ज्यादा और हवस, फिर ठिकाना कहाँ उसको उठाना। लाखों तमन्नाएं भरी पड़ी, मालक कहाँ से आएगा। ये सुबह उठे, अपने काम पर जाए, काम ईमानदारी से करे, शाम को इस मन को कह दे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। पंजाब में एक राम तीर्थ हुआ है, वो अमेरिका आया, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिला। तो राष्ट्रपति कहने लगे तू कौन है भाई, कह मैं राम बादशाह हूँ। कि तेरे पहले तो कुछ नहीं है, कि जिसको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। हाँ जी, मांगते नहीं बढ़ने, कुछ नहीं मांगना। हाँ जी, ये मांगतों का मालिक मिलता ही नहीं है, बादशाहों को मिलता है वो। हाँ बोल। छोटा है तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू मिट्टी के सब सामान। जब तक कृष्ण भी अंदर ये रखे भाई संतों ने ये कहा भी सिमरण करना है, हम तो सिमरण करते हैं। मालका तेरी मर्जी है, उस टाइम तू आ जाना। हाँ जी। जब तक मांग है तुम भिखारी हो, जब तक मांग है तुम भिखारी हो। आगे, और ध्यान रखना भिखारियों को परमात्मा नहीं मिलता, भिखारियों को नहीं मिलता। हाँ जी। सम्राटों को मिलता है, बादशाहों को बादशाह बन के रहो। हाँ जी। मालिकों को मिलता है, मालिक है तो मालिकों को मिलता है। उस जैसे होगे तो मिलेगा ना, जैसे तो तैसा मिलेगा ना। हाँ बोल। छोटा है तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तू मिट्टी के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी। तो भाई इस देह को धुनिया नहीं तपनी, पुट्ठा नहीं लटकना, कांटों पर पड़े रहना, खराब नहीं करनी। कट वसे चनारबंद रसना जपे गोपाल, नानक परम सिमरिये। इस देह को पालना है तो इसके अंदर से राम नाम निकालना है। हाँ जी। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पंछी है तू पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल। ये शरीर एक पिंजरा है, तो ये मन ये तोता है। ये तोता पराई बोली बोलता है। वाणी में लिखा है सुवट पिंजर प्रेम के बोले बोलनहार, सच चुगे अमृत पिए उड़े तय को बार। कह तू सिमरण कर, उस अमृत की लज्जत ले, तो इस पिंजरे को खाली कर जा। जिंदगी में ये काम करना है, सच चुगे अमृत पिए उड़े तय को बार। हाँ जी, हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल दिखाओ। कबीर ने लिखा है मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सो सवार। बैठे थे रूह गई। वो संत कहते हैं अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसके आगे कारण मंडल है, पार ब्रह्म का देश है। उन्हें अंदर देखा है तो बार बयान किया है, हम तो पढ़ने में रह गए। इस संतों का मार्ग ये कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है।
ये तो घर का काम करना पड़ेगा, ते सिमरण करना पड़ेगा, ते रोज बैठ के अंदर जाना सीखना पड़ेगा। हाँ जी। पंछी है तू पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। धड़कन के स्वर में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। भाई भतीजे बंधु की मतलब के हैं सारे, कोई भी तेरे काम ना आएंगे ये प्यारे। भाई भतीजे बंधु भी मतलब के हैं सारे, कोई भी तेरे काम ना आएंगे ये प्यारे। रो देगा जीवन मौत जिस दिन मुस्कुराएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा, बोए है तूने कांटे कैसे फूल पाएगा। सुनो भाई, ये कर्म भूमि है, हमें पूरी आजादी है, जो चाहे सो कर्म करो, आगे तो फैसला ही होना है। जे आप बीजे सो लुना है कर्म सुन रखी, तो कर्म भूमि में वो नाम पूर्ण हो तुम्हारो काम। इस मालिक को पढ़ करो, सारे काम पूरे हैं। हाँ जी। जैसा किया है तूने तेरे साथ जाएगा, बोए है तूने कांटे कैसे फूल पाएगा। करनी ही प्यारे तेरी तेरे साथ जाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। चलो भाई, धन सतगुरु। प्रसाद लो भाई। और बोल भाई। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, तेरा जन्म मरण मुक जाएगा। शरण पड़ेगी लाज है उसको, शरण पड़ेगी लाज है उसको, जम से तुझे बचाएगा। सतगुरु के गुण गाले बंदे। सुनो भाई, ये राम नाम का धन है, ये साथ जाएगा। ये यहाँ भी काम देता है, आगे भी काम देगा।
हाँ जी। हाँ, हर धन खाट चले जन सोई, नानक जिसे प्राप्त हुई। हर धन के भर लेहो भंडार, ये नानक राम नाम के धन का ये खजाना इकट्ठा कर लो। हाँ जी। हर धन के भर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय पगवंत। छाड़ सियाणप सगली मना, साध संग पावे सच धना। चतुराइयों से कुछ नहीं मिलता, यह दिल की सच्चाई पर है। अज्ञे सच्चे करने सार और सब पखंड पूछ को। साईं आगे साचो साईं साथ सहाय, भावे रंदे किस कर पाए कोट मुंडाए। हाँ जी। जाचक जन जाचे प्रभ दान, कर कृपा देवो नाम। हर पूंजी संच करो व्यवहार, यहाँ सुख दरगह जेकार। यहाँ भी बल्ले बल्ले आगे बल्ले बल्ले है। हाँ जी। सर्व निधान में हर नाम निधान, जप नानक दरगह परवान। हाँ, ये भक्ति मालिक की दरगाह में प्रवान है। बाकी काल ने अपनी भक्ति बनाई है। नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उर्ले व्यवहार, जासी मिले खंड मोक्ष सो मार्ग न्यारा। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? वो रूहानी मोड़ में जाता है। हमें क्या कहते हैं, तुम भी चलो चल हंसा सतलोक मारे, छोड़ो ये संसारा। हाँ जी। ये धन संचय होवे भगवंत, संत जना का निर्मल मंत्र। साथ न चाले बिन भजन, बेखिया सगली छाड़। हर हर नाम कमावना, नानक ये धन सार। चलो बोल। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। जन्म मरण के मिटे अंधे से, साधु के पूर्ण उपदेश से। साध तो यही चाहता है भी जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए। हाँ जी। ये दुनिया है 4 दिनों की, ये दुनिया है 4 दिनों की। जग तुम मुसाफिर खाना, जग तुम मुसाफिर खाना। ये देश ना तेरा बंदे, ये देश ना तेरा बंदे। तेरा और ठिकाना, तेरा और ठिकाना। खाली हाथ जगत में आया, हाथ पसारे जाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। झूठे हैं सब जग के नाते, झूठा बैण बराता, झूठा बैण बराता। साजो तेरे जाने वाला, साजो तेरे जाने वाला। एक सतगुरु का नाता, एक सतगुरु का नाता। बिन सतगुरु के पागल मनुआ, भौ में गोते खाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। कर्म कांड में उम्र गुजारी, प्रीत नाम से लाई नाम, प्रीत नाम से लाई नाम। मड़ी मसाणी रहा पूजता, मड़ी मसाणी रहा पूजता। अंदर जाती पाई नाम, अंदर जाते पाए नाम। नाम शब्द बिना कहे श्याम साना जी, हीरा जन्म गवाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे, जन्म मरण मुक जाएगा। सतगुरु के गुण गाले रे बंदे,